अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल जवाब का सिलसिला रखेंगे। मेरा पहला सवाल है, हम किस मज़हब के मानने वाले हैं? यकीनन आपका जवाब होगा, हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे देश का नाम क्या है? आपका जवाब होगा, हमारे देश का नाम भारत है। अब मेरा तीसरा सवाल है कि भारत में कौन कौन से मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं? यकीनन आप जानते हैं और आपका जवाब होगा, हिंदू मज़हब, बुद्ध मज़हब, पारसी मज़हब, जैन मज़हब, ईसाई मज़हब, मज़हब इस्लाम और सिख मज़हब वगैरह। अब मुझे ये बताइए, क्या आप इन मज़ाहिब में मज़हबी हम आहंगी से वाकिफ़ हैं? क्या आप जानते हैं कि मज़हबी हम आहंगी यानी क्या? शायद आप लोगों में से बहुत कम बच्चों को पता हो कि मज़हबी हम आहंगी यानी क्या। इसलिए आज हम सबक शुरू करने से पहले हमें हम आहंगी का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। हम आहंग होना यानी कि आपस में मिलना या जुड़ना। मज़हबी हम आहंगी यानी मज़ाहिब का जुड़ना या मिलना, यानी उनकी अच्छी अच्छी बातों का आपस में मिलना। इसी को जो है तो मज़हबी हम आहंगी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ज़बान और मज़हब की रंगारंगी भारतीय समाज की अहम खुसूसियत है। यानी भारत में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले लोग आबाद हैं, और यही जो है तो रंगारंगी कहलाती है। यानी अलग अलग ज़बानों के बोलने वाले और अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले। इसलिए जो दस्तूर लिखा गया हमारे भारत का, उस दस्तूर में मज़हबी हम आहंगी के उसूल को अपनाया गया है। यानी कि तमाम मज़ाहिब एक जैसे हैं, इनमें किसी पर भी कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। इस उसूल को भारतीय दस्तूर ने अपनाया है। अहद वस्ता के भारतीय समाजी ज़िंदगी में भी इसी उसूल की बुनियाद पर मज़हबी हम आहंगी कायम करने की कोशिश की गई थी। अहद वस्ता का दौर यानी कि राजा महाराजाओं का दौर। उस वक्त जो राजा महाराजा लोग थे, उन लोगों ने भी मज़हबी हम आहंगी के उसूल को अपनाया था। और उस वक्त जो संत, जो उलमाए किराम थे, उन्होंने भी मज़हबी हम आहंगी यानी तमाम मज़ाहिब बराबर है और सब मिलजुल कर रहेंगे, इस उसूल को जो है तो अपनाया था। इनकी कोशिशों के नतीजे में भक्ति तहरीक, सिख मज़हब, सूफ़ी फ़िरके को अपने अपने समाजी गुरों में अहम मुकाम हासिल हुआ था। यानी उस वक्त भक्ति तहरीक को हिंदू मज़हब में, सिख मज़हब में और सूफ़ी फ़िरके इस्लाम मज़हब में जो है तो अपने अपने मुकाम पर एक जो उसको अहम मुकाम मिला था। यानी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और ये इनकी वजह से मज़हबी हम आहंगी बढ़ी थी,
मजहबी हम-आहंगी पैदा हुई थी भक्ति तहरीक की वजह से, सिख मज़हब की वजह से और सूफ़ी फ़िरके की वजह से अहद वस्ता के दौर में, यानी 8 सदी से लेकर 14 सदी तक जो दौर था वो अहद वस्ता कहलाता है। तो उस दौर में जो है तो ये कामों को किया गया था। भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नज़रियात को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मुख्तलिफ़ नज़रियात, अलग अलग नज़रिया, हर एक का अपना अपना एक नज़रिया होता है। कोई भक्ति तहरीक को मानने लगा, कोई सूफ़ी फ़िरके को जो है तो मानने लगा, किसी ने सिख मज़हब को इख्तियार किया। तो अलग अलग नज़रियात जो है तो सब लोगों के होने लगे। जैसा इन नज़रियात के तहत खुदा की इबादत के साथ साथ मजहबी और फ़िरका वाराना हम आहंगी पर ज़ोर दिया गया। तमाम लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम खुदा की इबादत करेंगे और साथ ही साथ दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करेंगे, उनके साथ भी जो है तो मिलजुल कर रहेंगे। ये जो है तो उस वक्त ऐसा फ़ाइनल किया गया। और भारत में लोगों के मजहबी ज़िंदगी में मुफ़ाक़ात अमल, जिसे कहा गया है कर्म कांड, और ब्रह्म ज्ञान यानी खुदा की मार्फत, यानी कि खुदा से अक़ीदत, खुदा के करीब जाना, खुदा की असल बातों को मालूम करना, उसे मानना। अहद वस्ता में इन दोनों की जगह भक्ति यानी अक़ीदत को अहमियत हासिल हो गई। अक़ीदत को जो है तो ज़्यादा ज़ोर दिया गया। इसकी बनिस्बत कर्म कांड की जगह और ब्रह्म ज्ञान की जगह पर भक्ति तहरीक यानी अक़ीदत को जो है तो ज़्यादा अहमियत दी गई। इस भक्ति मार्ग में यानी राह भक्ति अक़ीदत के रास्ते में, राह अक़ीदत यानी अक़ीदत के रास्ते में हुकूक के इम्तियाज़ को गैर ज़रूरी अहमियत हासिल ना होने की वजह से मजहबी हम आहंगी को मज़ीद तहरीक मिली। यानी इस तहरीक में ना तो कोई अदना था ना कोई आला, यानी तमाम लोग जो है तो बराबर थे। इसलिए इस तहरीक को ज़्यादा तक़वियत मिली, यानी ये तहरीक और मज़ीद बढ़ी। भारत के मुख्तलिफ़ सूबों में यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुकामी हालात के मुताबिक अक़ीदत पर मबनी मुख्तलिफ़ फ़िरके नज़र आते थे। यानी जिसको जो मानना होता था वो लोग जो है तो उन खुदाओं को, उन देवताओं को जो है तो माना करते थे अलग अलग इलाक़ों में भारत के। भारत बहुत बड़ा है। इन फ़िरक़ों ने रवायती संस्कृत की बजाय अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया। वहाँ पर जो है तो अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पर मराठी बोली जाती थी वहाँ पर मराठी ज़बान में इनको बढ़ाया गया, भक्ति तहरीक को, सूफ़ी फ़िरके को अलग अलग ज़बानों में। इसी तरह जहाँ उर्दू ज़बान का रिवाज था वहाँ उर्दू बोली जाने लगी। जहाँ पर फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी वहाँ पर फ़ारसी ज़बान में लोगों को तालीम दी गई मज़हब की। यानी अलग अलग मज़हब की तालीम अलग अलग ज़बानों में मुकाम के लिहाज से, जिस मुकाम पर जो ज़बान बोली जाती थी उस ज़बान में वहाँ पर तालीम दी गई। इस सबक में हम चंद बातों पर तवज्जो देंगे, जैसे भक्ति तहरीक, सिख मज़हब और सूफ़ी फ़िरके। भक्ति तहरीक की शुरुआत हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से से हुई है। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं। इस तहरीक में 2 किस्म के अफराद थे। पहले नायनार, जो भगवान शिव से अक़ीदत रखते थे यानी उनको मानते थे, और दूसरे विष्णु के मानने वाले अफराद। इनके अलावा भक्ति तहरीक में समाज के हर तबके से लोग शामिल थे। इन तहरीकों ने खुदा से मोहब्बत, इंसानियत, रहम, मेहरबानी जैसे अच्छे कामों की तालीम लोगों तक पहुंचाई। इनका मानना था कि खुदा एक है, वो किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। जिस तरह जुनूबी भारत में ये तहरीक ज़ोर शोर से चलाई जा रही थी, इसी तरह शुमाली भारत में भी इसकी शुरुआत हुई और बहुत सारे संतों ने इसको शुरू किया। लेकिन संत कबीर
इस तहरीक के नुमाया संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक को ही खुदा माना और सब एक हैं इसकी तालीम जो है तो लोगों तक पहुंचाई। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत पसंद था। इसी तरह गुजरात में नरसिंह मेहता कृष्ण के अकीदतमंद थे। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान के। उन्होंने मसावत का दर्स दिया। अब हमें यहाँ पर मसावत का मतलब समझना होगा कि मसावत यानी बराबरी। जैसे काला गोरा, मर्द औरत, चाहे कोई भी हो या किसी भी ज़ात का हो, सब बराबर है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। उन्हें यानी नरसिंह मेहता को गुजराती ज़बान का पहला शायर कहा जाता है। इन्हीं की तरह संत मीराबाई भी कृष्ण भगवान की अकीदतमंद थी और भक्त थी। उन्होंने भी आराम को ठुकराकर लोगों के लिए दिनों रात काम किया। कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने भी बहुत सारे काम किए। कर्नाटक एक भारत की रियासत है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महात्मा बसवेश्वर के जो काम थे वो बहुत सारे काम किए। जैसे ज़ात पात की उन्होंने मुखालफत की कि चाहे कोई भी ज़ात का हो, सब कोई बराबर है। इसी तरह जो लोग मेहनत करते थे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसी तरह चक्रधर स्वामी भी मसावत के हामी थे और उन्होंने जो हमारी रियासत है अभी महाराष्ट्र, इस रियासत में घूम घूम कर मराठी ज़बान में लोगों को पैगाम पहुंचाया। और आगे हम देखते हैं गुरु नानक सिख मज़हब की बुनियाद उन्होंने डाली और उन्होंने भी मज़हबी हम आहंगी के लिए बहुत कोशिश की। और ख़ास तौर पर उन्होंने हिंदू मुसलमानों की जो ज़ियारत गाह थी, जहाँ पर वो बहुत अक़ीदत से जाते हैं, उन जगहों का उन्होंने दौरा किया। वो मक्का भी गए। हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और उनकी जो तालीमात थी, लोग उनसे बहुत मुतासिर हुए और उनके जो मानने वाले हैं उनकी तादाद जो है तो दिन ब दिन बढ़ती गई। उनके मानने वालों को सिख कहा जाता है और गुरु ग्रंथ साहब ये जो है तो सिखों की मुक़द्दस किताब है। जैसी हमारी जो मुक़द्दस किताब है वो कुरान शरीफ है, इसी तरह जो है तो उनकी वो मुक़द्दस किताब है। चलो आगे अब हम देखते हैं सूफ़ी तहरीक के बारे में। सूफ़ी जो है वो मुसलमानों का एक फ़िरका है और इनका ये अक़ीदा था कि खुदा को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है और मोहब्बत और अक़ीदत के रास्ते पर चल कर ही जो है तो खुदा को पाया जा सकता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अहम सूफ़ी जो है तो हो गुज़रे हैं। सूफ़ी फ़िरके में जो तालीमात दी गई थी वो तालीमात ये थी कि मखलूक़ात के साथ मोहब्बत से पेश आना, यानी जितने भी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात की, यानी अल्लाह ताला ने जिन्हें पैदा किया, अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया को पैदा किया है, तो उन सब के साथ जो है तो मोहब्बत से पेश आना, मुराकबा करना, यानी मुराकबे की हालत में बैठकर पूरा ध्यान, पूरा अपना दिलो दिमाग खुदा की ज़ात पर गौर व फ़िक्र में लगा देना, यानी अल्लाह ताला की याद करना, ये शामिल था। साथ ही साथ सादगी से ज़िंदगी बसर करना, ना बहुत ज़्यादा रुपये पैसों की हवस करना, ना बहुत ज़्यादा माल दौलत इकट्ठा करना और ना ही जो है तो उसका गलत इस्तेमाल करना, अनाज का ज़ख़ीरा ना करना, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर शामिल थी। सूफ़ी संतों की तालीमात की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में यकजहती पैदा हुई, यानी तमाम लोग जो है तो मिलजुल कर रहने लगे, भाईचारा पैदा हुआ, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जो है तो रहने लगे। भारतीय मौसीकी में सूफ़ी मौसीकी की रवायत ने भी नहायत अहम किरदार अदा किया, यानी भारत में
जो मौसीकी पहले से बजाई जाती थी, जो मौसीकी का रिवाज था, उसमें सूफ़ी मौसीकी में दफ़ का इस्तेमाल किया जाता था और उसे हल्के अंदाज में जो है तो बजाया जाता था। आप लोग अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो सूफ़ी मौसीकी के बारे में जो है तो मालूमात मिलेगी, जो उस वक्त राइज थी, यानी उस वक्त लोग उसके गाते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे। आज भी कहीं इलाकों में, कहीं जगहों पर कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी उस तरीके की जो है तो म्यूज़िक का या मौसीकी का इस्तेमाल जो है तो होता है। आम लोगों के लिए संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत आसान था। जो आम लोग थे, ना वो पंडित थे, ना उलमाए किराम थे, जो आम पब्लिक होती है तो उन लोगों के लिए ऐसे रास्तों पर चलना बहुत आसान था और तमाम मर्द औरत को भक्ति तहरीकों में शमूलियत की इजाज़त थी। यानी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि तमाम लोग जो है तो इसमें शिरकत कर सकते थे, चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम लोग जो है तो इसमें शिरकत कर सकते थे। और अपने तालीमात आम करने के लिए उस वक्त संतों ने अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी कि जो ज़बान वहाँ पर बोली जाती थी उन ज़बानों का इस्तेमाल किया। अवामी ज़बान बोलने की वजह से वहाँ के जो आम लोग थे उन्हें अपनाइयत का जज्बा महसूस हुआ, यानी उनके अंदर जो है तो अपनाइयत महसूस हुई। उन्हें लगा कि हाँ, ये लोग भी जो है तो अपने लोग हैं और ये हमें सही रास्ता जो है तो दिखा रहे हैं। तो भारतीय जो सकाफ़त है उसकी तश्कील में भक्ति तहरीक का बड़ा हिस्सा रहा है। यानी आज जो हम भारत देख रहे हैं इसमें भक्ति तहरीक जो है तो बहुत अहम रही है और उसकी वजह से, सूफ़ी फ़िरक़े की वजह से, इन तमाम लोगों की वजह से, संतों की वजह से, उलमाए किराम की वजह से आज जो भारत में हम आहंगी नज़र आ रही है, ये इन लोगों की वजह से ही जो है तो हमें दिखती है। यहाँ हमें जो बीच के सफ़हात में क्या आप जानते हैं ऐसा दिया हुआ है, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है महानुभाव फ़िरक़े के पैरोकारों की कुछ अहम तख्लीक़ात हस्ब ज़ैल हैं, जैसा चक्रधर स्वामी की करामात पर मबनी महाई भट्ट की किताब लीला चरित्र, पहली मराठी शायरा महदमबा की किताब धौड़े, कैशोबास की लिखी हुई सौतर पाठ और दुर्श टानथ पाठ, दामोदर पंडित की वो छाहरन, भास्कर भट्ट बोरेकर की शिशुपालवध, नरेंद्र की रुक्मणी स्वयंवर। यानी महानुभाव फ़िरक़े के पैरोकारों ने इतनी तमाम किताबें जो है तो लिखी हैं। इन किताबों में भी जो है तो भक्ति तहरीक और अच्छे कामों की नसीहतें जो है तो की गई है। ये किताबें जो है तो, इन किताबों में जो है तो यही बातें जो है तो बताई गई है। साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र में संत एकनाथ का लिखा हुआ हिंदू और मुसलमान के माबैन मुकालमा मजहबी हम आहंगी के नुक्ते नज़र से बहुत अहम माना जाता है। यानी संत एकनाथ ने जो है तो हिंदू और मज़हब के दरमियान जो है तो बातचीत पर कुछ लेख लिखा हुआ है, उसका जो है तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हिंदू और मुसलमान जो है तो किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। उसी के साथ साथ संत शेख मोहम्मद का मशहूर कौल, यानी अच्छी बात में क्या लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है शेख मोहम्मद ओविंद त्याचे हरदई गोविंद। यानी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के मिलाप की जो है तो बात की जा रही है, एक दूसरे का जो है तो एहतराम किया जा रहा है। ऐसे कौल से हिंदू और मुसलमानों में मजहबी हम आहंगी पैदा हुई है। इस तरह से हमने इस सबक के तमाम नुकात को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग मश्क में देख सकते हैं कि मश्क में बाहमी ताल्लुक़ तलाश करके लिखिए, ये एक सरगर्मी दी गई है। इसके अलावा मंदर जज़ल जदवल मुकम्मल कीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है, आइए लिखें संत कबीर भक्ति तहरीक के अहम नुमाया संत के तौर पर उभरे। ये सब आप लोगों को किताब में से आराम से मिल जाएगा।
और एक दूसरा दिया हुआ है वहाँ पर महात्मा बसवेश्वर के कारनामों के समाज पर असरात। ये तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और चौकोन में संतों के छुपे हुए नाम भी आपको तलाश करना है। ये आराम से बैठकर आप लोग कर सकते हैं। सरगर्मी दी हुई है कि आप लोग जो है तो मौसीकी, जो सूफी मौसीकी है उसकी रवायत का कोई गीत हासिल करके अपने स्कूल में जो सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में आप लोग इन्हें पेश कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ऐसी सरगर्मी को आप लोगों को करना है। तो इस तरीके से ये सबक के तमाम नुकात मुकम्मल होने के बाद जो है तो यहाँ पर हमारा सबक कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।